श्रमिकों संगठन की सामान्य समिति दिल्ली में महानिवेर तक लगातार किया जाएगा आंदोलन। श्रम कानूनों को देश भर में किया जाएगा विरोध। जगदलपुर में बाबा रामदेव मंदिर में चल रहा माघ मेला के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने निकाली शोभ यात्रा। विभिन्न समाज के श्रद्धालु शोभ यात्रा में हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आपको बता दें, बलरामपुर जिला के कुसमी विकासखंड ग्राम पंचायत श्रीकोट में जनपद पंचायत अध्यक्ष हुमंत सिंह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मिश्रा के द्वारा पुलिया निर्माण कार्य व क्षेत्र के विकास कार्य के लिए 19 लाख रुपए की लागत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष गोवर्धन राम, नगर पंचायत विधायक प्रतिनिधि राशिद आलम, भक्तूराम नेहरू सर, पंचवा ग्राम वासी मौजूद रहे। खबर कांकेर से है, जहां बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां बड़ी कार्रवाई में बीएसएफ की 17वीं बटालियन के जवानों ने 3 आईईडी बम और वायरलेस रेडियो सेट बरामद किया है। आपको बता दें, आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने माओवादियों ने आईईडी बम भी लगाया था। बेमतरा चौकी चन्नू द्वारा आरोपी के पास तलाश हेतु मुखबिर लगाया गया था। आरोपी पता तलाश के दौरान थाना नांदगढ़ क्षेत्र के रहने वाले आरोपी सोमदास बंजारे पिता संतोष बंजारे के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया है। आरोपी नाबालिग को इसके माता पिता के वैध संरक्षण से शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर शोषण किया। अपराध घटित करने पाए जाने से पृथक से जोड़ी जाकर आरोपी सोमदास बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष पखवाड़े के 5वें दिन रुआबांधा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को एक मंच पर एकजुट कर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दुर्ग पुलिस के साथ समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा और विभिन्न गैर सरकारी संस्था जुड़ी हुई हैं। 2019 से लगातार नशा के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है जियो खुलकर। इसी के तहत पिछले 15 दिनों से हम अलग अलग स्थानों पर जाकर ये नशा मुक्ति का एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं और इसमें अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक पुलिस कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही है और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। भिलाई में दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने पत्रकार वार्ता जामुल थाना क्षेत्र में हुई चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। जामुल थाना प्रभारी विशाल सोन के नेतृत्व में जामुल पुलिस ने पिछले 3 वर्षों से जामुल क्षेत्र के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर और उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 लाख से भी अधिक का मशरूका भी बरामद किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात व नकदी शामिल हैं। दुर्ग एसपी ने नेहरू नगर स्थित यातायात कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिला बलौदा बाजार के तिल्दा क्षेत्र का निवासी हिस्ट्री सीटर जीतू चेलक 2018 से जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर में चोरी छिपे निवास कर रहा था। यहाँ रहते हुए उसने 2018 से 2021 के बीच कुल 17 घरों में सेंधमारी की। एसपी ने बताया कि चोरी की शिकायतों के बाद पातासाजी के दौरान जीतू चालक के बारे में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर जीतू चालक को घासीदास नगर क्षेत्र में घूमते हुए हिरासत में ले लिया गया है। चालक करके मुख्य रूप से आरोपी है, इसको पुलिस ने पकड़ा है। इससे 17 नकबजनी के मामले डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें 164 ग्राम सोना और 2 किलो 300 ग्राम चांदी मिला है। इसके अलावा कैश भी मिला है। टोटल मसरूका 10 लाख से ऊपर का है।
ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूखे मकानों में नकबजनी करता था और जामुल की टीम ने इसको पकड़ के पूछताछ किया तो इन चोरियों को कबूल किया है। जिले बलरामपुर जिला के चांदो थाना क्षेत्र के खजुरियाडीह ग्राम पंचायत की महिला सरपंच को बीते 3 फरवरी को अज्ञात बदमाशों ने नक्सली पर्चे के माध्यम से धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस को पहले से ही शक था कि यह कारतूस नक्सलियों का नहीं है। पुलिस ने टीम गठित करके धमकी भरे कॉल रिकॉर्डिंग व अन्य चीजों के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू की। एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि इस कारतूस में शामिल 4 आरोपी अजय जायसवाल, कादिर अंसारी, पूछनाथ व दिक्कू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में नक्सलियों के सहयोगी रह चुके हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी कादिर अंसारी विमल नक्सली बनकर महिला सरपंच के पति को धमकाता था और पैसे की डिमांड करता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे अपराधियों से सतर्क रहें। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है कर ली गई, पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो ये नक्सलियों के नाम से ला करके जो है पर्चे डाले थे। उन्होंने स्वीकार भी किया है इस बात को और नक्सली लीडर विमल के नाम से इन्होंने मोबाइल भी सरपंच को किया हुआ था। ये भी बात उन्होंने स्वीकार की। इस तरीके से एक कुटरचित तरीके से जो है आरोपीगण ने पैसे लेने और नकली भय दिखाने की कोशिश किया। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा छागा शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा का रेडियो भिलाई से जिला कबीरधाम स्नानांतरण पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने स्वागत कर बधाई दी। साथ ही कबीरधाम जिले के अंतर्गत बेसिक पुलिसिंग की जानकारी दी गई तथा बेहतर कार्य करने हेतु निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय PR कुजूर, अनुविभागीय अधिकारी बोडला अजीत ओगरे समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.1 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के बड़े मामलों ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं वो एक बार फिर देश को लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना में फिर एक साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। देश में 11 महीने पहले हिंदुस्तान में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था और देश का शायद ही कोई नागरिक हो जो वो दिन भूल सकता हो। तब 67 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहा और अब उसी लॉकडाउन की वापसी की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में 12 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में 3 दिन से एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस का मतलब है कोरोना संक्रमितों की संख्या। वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। अमरावती में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ने का मतलब यह है कि हालात बिगड़ रहे हैं और चिंता बढ़ रही है। देश के कुल 6 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में एक दिन में जितने नए केस आए हैं वो पूरे देश के मरीजों का 85% हिस्सा है। जाहिर है इन राज्यों में कोरोना का बढ़ता ग्राफ नई लहर आने की आशंका को बढ़ा रहा है। पिछले साल कोरोना मरीजों की मामूली सी संख्या देखते ही देखते लाखों में पहुंच गई थी
और इसने पूरे देश को चपेट में ले लिया था। ये फिक्र इतनी बढ़ चुकी है कि मंगलवार को केंद्र सरकार की एक बैठक भी हुई। पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मौजूद थे और इस मीटिंग में देश के कुछ राज्यों खासकर महाराष्ट्र और केरल में बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई। जिन भी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। देश के 7 राज्यों में एक हफ्ते के अंदर कोरोना तेजी से फैला है। महाराष्ट्र में इस दौरान नए केस में 81% का उछाल दिखा। एमपी में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22%, छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% नए केस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली में एंट्री करने वालों के लिए अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यह आदेश 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा और रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं, लेकिन वायरस के इस बदले के रूप इन राज्यों में केस बढ़ने से कोई नाता नहीं है। देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी बढ़ती जा रही है और कई राज्य ने सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में भी कोरोना के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर हालात नहीं सुधरे, लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक नहीं हुए तो लॉकडाउन लगना लगभग तय है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।